अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने अप्रैल के महीने में एयर पंजाब शुरू करने का फैसला किया है। क्या वफाक के बाद सूबा यानी कि पंजाब भी एक PIA बनाने जा रहा है? क्योंकि जिस नौयत के फैसले हुए हैं ना, जिस तरह G500 गल्फ स्ट्रीम लिया गया, उसके बाद तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि एक नई PIA हम बनाने जा रहे हैं। अब कब से एयरलाइन शुरू होगी, क्या खदोखाल होंगे और ग्राउंड पे भी क्या कुछ है। एक तो G500 है ना, वो तो मंगवा लिया, लेकिन बाकी लाइसेंस, सर्टिफिकेशन, ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, सिविल एविएशन के मामला, दफ्तर कुछ भी नहीं है। केबिन क्रू, पायलट्स, रिक्रूटमेंट कब कहाँ, मतलब समझ नहीं आ रही सारी चीज़ें किसने करनी है, कैसे करनी है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का एयर पंजाब लाने का फैसला हमने देखा जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी हो रही थी, तो उस टाइम बड़े मियाँ साहब और मरियम बीबी का एक ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम इसको बाय कर लेते हैं। बाद में बताने वालों ने बताया जी इसको बाय करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर तो खसारा ही बहुत सारा है, इसको दोबारा से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अचानक से एक फैसला होता है कि नई एयरलाइन लेकर आते हैं। अब एयरलाइन आई नहीं, SECP में उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिविल एविएशन का लाइसेंस नहीं है, आपके पास दफ्तर नहीं है, CEO नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास ऑपरेटर का सर्टिफिकेट नहीं है। एक चीज़ है, G500 गल्फ स्ट्रीम, वो आपने ले लिया है क्योंकि अब एक खाते में डाल दिया गया है पंजाब एयर के, और अब ऐसे टाइम में खाते में डाला गया कि अब इसको रिलेट कर ले सीधा सीधा कि हुकूमत पंजाब एक नई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जैसा एक फेलियर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इस फैसले के बाद तो सीधा सीधा यही लग रहा है। अब बताया गया जी मरियम नवाज साहिबा जो CM पंजाब है, बड़ी कफायशकारी उन्होंने करनी है। पहला जो असासा होगा एयरलाइन का वो CM पंजाब का सरकारी हेलीकॉप्टर होगा। दूसरा असासा मेरे ख्याल से G500 गल्फ स्ट्रीम होगा। तीसरा असासा मेरे ख्याल से जो हुकूमत पंजाब का तीसरा एक जहाज़ ऑलरेडी इनके में मौजूद है वो हो जाएगा। मतलब इस तरह करके असासे बनेंगे। तो अब समझ नहीं आ रहा कि आपने शुरू में ही एयरलाइन लाने से पहले ही उसको क्यों इस तरह से मुतनाज़ा बना दिया। आपने CM के लिए एक जहाज़ लिया था, आप ओन करते जी, पुराना जहाज़ 20-25 साल पुराना हो गया है, तो CM ने आना जाना होता है। आगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कैंडिडेट है, यूरोप अमेरिका उन्होंने जाना होता है। जापान गई थी वो एयरफोर्स 1 का जहाज़ लेकर, फिर ब्राज़ील वो गई। तो इसी तरह उनके दौरे शोरे हैं आगे, तो हमने ले लिया तो ले लिया। मतलब 5,500-6 हज़ार अरब का बजट है, मतलब सूबा पंजाब को, तो क्या हो गया 10-11 अरब का हमने ले लिया। स्टैंड करते ना, कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं किया। एक अच्छी चीज़ या जो भी कह लें कि एयरलाइन आप लोग शुरू करने जा रहे थे, जो एक मंसूबा था आपका, आपने उसको भी सारे के सारे को मुतनाज़ बना दिया अपने एक हल्के से कह लें कि लूज डिसीजन से, या उसको जो काउंटर ना कर सकने की जो आपके पास कह लें कि अहलियत नहीं थी, या जो आपकी मीडिया टीम थी, अज़मा बुखारी साहिबा थी, जो भी बंदा था उसने कहा जी ये तो हमने जो G500 गल्फ स्ट्रीम है ये तो हमने लिया एयर पंजाब के लिए। अभी समझ नहीं आ रही कि क्या करने जा रहे हैं। और साथ में ये भी अब बता दिया कि अब जो हुकूमत पंजाब का दावा है कि CM पंजाब एयर पंजाब के जहाज़ पर सफ़र किया करेंगी। माजी में तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी थी, तो उस टाइम आपने अपने दौरों के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का या किसी भी कमर्शियल फ़्लाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फिर क्यों आप बाहर के जो दौरे शोरे थे उनमें आपने जो एक एयरफोर्स 1 जो है या एयरफोर्स जो पाकिस्तान है उससे आपने जहाज़ लेकर बोरो करके आपने ट्रैवल किया? कुछ सवालात है ना जिनके जवाब अब आने चाहिए। अब कहा जाता है मरियम बीबी आम मुसाफिरों के साथ जाएंगी, कहीं दाएं बाएं जाना होगा, तो फिर उसके लिए यही एयर पंजाब से जहाज़ बोरो किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से माजी में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी दौरे पर जाना होता था तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जहाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बोरो करके लंबे सफ़रों पर जाते थे। मतलब कि आपने शुरू में ही बता दिया कि आपने इसको PIA 2 बनाना है। आपके वुज़रा इन्हीं फ़्लाइट्स के अंदर सफ़र करेंगे और फिर इसी तरह एक फ़ोन पे फ़्लाइट लेट करवाई जाएगी। इस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हल्का सा इन्फ्लुएंस भी किसी के पास था ना, तो 3-3 घंटे कोई रुकने सबने भी जाना है, कराची से इस्लामाबाद आना हो या फ़्लाइट रोक दो, मैं फ़लानी मीटिंग के बाद आ रहा हूँ, ओके। तो मतलब आप अब हर वज़ीर या हर सूबाई जो मेंबर होगा अब उसके लिए ये रुकेगा मामला। चलिए, ये तो तनकीद का मौका पंजाब हुकूमत ने खुद दे दिया और फुल टॉस दी जिस पर लोग छक्के मार रहे हैं। हर बॉल ही जो है वो बाउंड्री से बाहर जा रही है। अब ज़रा बात कर लेते हैं एयरलाइन का जो मुजवज़ा प्लान सामने आया है कि इसको अप्रैल के महीने में शुरू करना है। 7 जहाज़ लिए जाएंगे। पहले 2 साल तक ये डोमेस्टिक फ़्लाइट करेगी, उसके बाद इंटरनेशनल उस पर जाएगी। अब जहाज़ अमूमी तौर पर जिस तरह नई एयरलाइंस आती हैं A320 या ATR या बम्बार्डियर जो कंपनी है उसके जो जहाज़ छोटे जहाज़ होते हैं, टर्बो प्रॉप, इस तरह के जहाज़ लिए जाते हैं क्योंकि छोटे रूट्स पे आपने तो पंजाब की कनेक्टिविटी करवानी है ना। एयर पंजाब का असल मकसद तो ये है कि लाहौर से रहीम यार खान, लाहौर से मुल्तान या लाहौर से DG खान या इसी तरह जो और बहावल अगर एयरपोर्ट बनाएंगे या बहावलपुर, आपने तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एयरलाइन लेकर आ रहे थे, तो ज़्यादा फोकस तो पंजाब था। चलें बाकी भी जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, कराची है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है, यहाँ के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन होना चाहिए।
तो इसके लिए अमूमन छोटे जहाज़ इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी ATR जहाज़ इस्तेमाल करते थे। तो अब ATR जहाज़ से मुझे याद आया कि जो आपने ये G500 जो गल्फ स्ट्रीम लिया है, ये कोई लिया है आपने कोई 45 मिलियन USD का ना। लेकिन अगर आप ATR ज़रा देख लें तो ATR जो नया जहाज़ भी लेना है ना आपने, बिल्कुल न्यू, ये 722-600 इसका मॉडल है, ये कुछ 26 मिलियन का ये जहाज़ आता है। तो आपने जनाब कोई 45 मिलियन का लिया था, 2 ये नए वाले आ जाने थे अराउंड। अच्छा, फिर आप ज़रा थोड़ा सा नीचे चले जाएँ, प्री ओन्ड थोड़े से चले हुए, वो 14 से कोई 17 मिलियन का जहाज़ आ जाता है। फिर ज़रा कुछ और चले जाए, थोड़ा सा ज़्यादा चला होगा जहाज़, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ ये जहाज़ अगर मेंटेन्ड हो तो चलते हैं। तो जनाब ये इसकी मिनिमम ये कह लें कि 5 मिलियन से ये आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने ये जहाज़ लिया जनाब कोई 45 या 42 मिलियन का, तो 5-6 मिलियन छोड़ दे 10 मिलियन का भी ले लेते तो आपके पास 4 ATR जहाज़ आ जाने थे। मैं चले रफली सा आइडिया लगा लें तो 4 ATR जहाज़ आपके पास इन पैसों से आ जाने थे, जिस पे आपने सिर्फ एक जहाज़ लिया है जो आपसे संभल नहीं रहा। तो खुदारा ना खेलें, खुदारा आप लोगों को अल्लाह मियां ने इक़्तिदार दिया है। माजी में जब भी कोई पावर में आता है तो तकरीर करने का मौका उसको ये मिलता है कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। जब खुद पावर में होते हैं ना, सारी हुकूमतें यही फैसले कर रही होती हैं। जब खुद पावर में होते हैं तो एक मिनिस्टर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, वो फरमाया करते थे 55 रुपये फ़ी किलोमीटर हेलीकॉप्टर जो है उड़ता है। फवाद चौधरी साहब ये वो इरशाद फरमाते थे। तो अब शायद उनसे भी इस पे बात करेंगे तो उनका कोई और किस्म का फवाद साहब को जो है तबसरा होगा इस पर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जहाज़ का एक अलग से मामला है। 2 प्लेन है उनके पास भी, यही जो है G500 इसी रेंज के, इसी मॉडल के 2 हेलीज हैं उनके पास। CM बलूचिस्तान के पास जहाज़ है, CM आपके सिंध के पास जहाज़ है, पंजाब की CM के पास, चेयरमैन वापडा के पास जहाज़ है, ये इतने आर्मी चीफ़ के पास है, आपके एयर चीफ़ के पास जहाज़ है, आपके नेवल चीफ़ के पास अपना जहाज़ मौजूद है, कई जहाज़ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से एक कोई पूल बना लें अच्छा सा, मतलब उसके 5-7 जहाज़ रख लें, जिसको ज़रूरत हो वो इस्तेमाल कर ले। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक ऐसा मुल्क है जो खरबों अरबों रुपए का मकरूज़ है, आवाम के ऊपर आपने सारे टैक्सेस लगा रखे हैं, IMF के पैसों से मुल्क चलता है, तो वहाँ पे ये महंगे जहाज़ कम से कम आपको सूट नहीं करते, कम से कम। तो और ये आपने पता नहीं क्या कैसे इंसान इस तरह की चीज़ों को कंक्लूड करे कि जब अवाम में आते हैं तो उस टाइम सब मजलूम बन जाते हैं, जब पावर में होते हैं तो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। थैंक यू सो मच।